नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शर्मिला सिंह जी से। आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेके बात करते हैं। मेरा मैम आपसे पहला इंट्रोडक्शन है, आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ जैसे भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आपके मन में आया इस राजनीति में जुड़ने का? जी, वैसे तो राजनीति में मेरे हस्बैंड काफ़ी लंबे समय से थे, लगभग 20-25 साल से हम जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ रहकर मैं भी ये कार्य देखती और करती थी। और जितना भी हम अपने समाज में जो हमसे सेवाएं हो सकती थी वो हमने की है, अपने स्तर पर रहकर समाज सेवा की है, लोगों की समस्याओं को दूर किया है। तो हमारा यहाँ पर लगभग, मैं विनोद नगर में रहती हूँ और लगभग विनोद नगर में सभी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है हमने और बिल्कुल एक परिवार की तरह हम सब एक साथ रहते हैं और उनसे अच्छे व्यवहार हैं हमारे। तो जिस तरह आप समाज के लिए निष्पक्ष काम कर रही हैं, जी कोरोना काल में कोई मैम आपकी मदद रही थी? जी बिल्कुल, हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से लोगों की मदद की है। हमने जो ज़्यादा गरीब लोग थे, जिनके पास खाने की समस्याएं थी, तो हमने उनका राशन वितरण किया। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति थे उनको हमने चिकित्सा प्रदान करवाई। जिन लोगों को बहुत समस्या थी कई जगहों पर कि रहने के लिए स्थान नहीं थे, क्योंकि उस समय लोगों की जॉब चली गई थी। जी मैम, बिल्कुल। तो हमने, मेरे खुद पर्सनल कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ रहने के लिए स्थान है, तो हमने वो उनको फ्री में रहने की सुविधा भी प्रदान की। ओके। अब हमने मनुष्यों का तो अच्छे से किया ही, लेकिन पशुओं पर जैसे किसी का ध्यान नहीं गया, तो यहाँ जितनी भूखी गायें घूमती थी हमने उनको चारा उपलब्ध कराया। भूखे डॉगी घूमते थे तो हमने उनको, मेरे हस्बैंड एक दिन में कम से कम 100 लीटर दूध उनको पिलाते थे। तो यहाँ से मदर डेयरी, विक्टर नेशनल, मयूर विहार, पटपड़गंज में, जितने आसपास के इस एरिया में, विनोद नगर के आसपास के एरियाओं में जहाँ पर भी उन्हें भूखे डॉगीज़ दिखते थे तो उनको उन्होंने दूध पिलाया, भूखी गायों को चारा खिलाया, छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए पानी जगह जगह रखा और आटा जगह जगहों पे जाके डाला। तो हमने पूरी कोशिश की, जितना हम कर सकते थे हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसके अलावा मैम और भी कोई आपके सामाजिक कोई काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक हमारे पास हमने एक रुद्रश्री नाम से सोसाइटी खोली हुई है। लगभग उसमें 3-4 हज़ार आदमी हमसे जुड़े हुए हैं। वो हमारा एक सेवा करने का ही माध्यम है। उसके जुड़ने से लोग बहुत छोटे छोटे अमाउंट से वहाँ पर अपना खाता खुलवाते हैं और उनको जब भी पैसों की और आवश्यकता होती है तो हम उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। उनके छोटे छोटे जिन्हें भी बिज़नेस खोलने होते हैं वो हम उन्हें बिज़नेस पूरा करने के लिए पैसों से मदद करते हैं, या आर्थिक समस्याएं जिनकी हैं उनका समाधान करते हैं। तो इसके नाते हम लगभग 4-5 हज़ार लोगों की समस्याओं का समाधान कर ही रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे पॉलीथीन में जो अभी सरकार ने बैन लगाया है, जी जो कहीं कहीं जगह जगह पे जैसे जानवर उस पॉलीथीन को गलत इस्तेमाल करते थे, जी तो जो ये बैन जो लगाए, ठीक लगता आपको? जी, ये बहुत ही उत्तम काम किया है हमारे श्री माननीय मोदी जी ने। इतना अच्छा काम किया है कि मैं उसको दिल से सराहना करती हूँ और उनका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, आपको याद होगा बहुत पहले की बात है, प्लास्टिक की कंपनियां नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, तभी भी हमारे सभी कार्य चलते थे। हम लोग थैला लेके घर से निकलते थे। तो हमें जब प्लास्टिक की आदत पड़ गई हमने वो चीज़ें छोड़ दी। लेकिन आज उन प्लास्टिक की वजह से हमारी ज़मीन के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है प्लास्टिक गलती नहीं है, तो ज़मीन के अंदर जगह नहीं है, वातावरण ख़राब हो रहा है। अगर हम प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पशु खा के बड़ी मात्रा में मर जाते हैं। तो प्लास्टिक को बैन करने का बहुत ही अच्छा सोचा है उन्होंने। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लास्टिक बैन हो जाएगी और थैले बनेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इससे। मैम, मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल में जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 8 साल में क्या उन्नति हमारे देश में हुई आज? मोदी जी ने 8 साल उनके वाकई में बेमिसाल रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन्होंने। आप देखेंगे कि दिल्ली से जो उन्होंने बड़े बड़े मार्ग बनवाए हैं, उत्तराखंड में जहाँ पहले घंटों लगते थे, अब आप 2.5-3 घंटे में मात्र
पहुंच जाते हैं। मेरठ के लिए जो उन्होंने मार्ग बनाया है, एक्सप्रेस बनाए हैं, पहले 4-5 घंटे लगते थे, अभी मात्र आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। जो भी उन्होंने मेट्रो चलाए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिली हैं। अभी कोविड काल में उन्होंने वैक्सीन्स लगवाए सब लोगों के लिए। अगर आप एक वैक्सीन की कीमत देखेंगे, लगभग 12 से लेके 1500 तक की वैक्सीन है, और उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बूस्टर तक सबको फ्री लगवाएं। पूरे देश में फ्री वैक्सीन्स लगवाए हैं। अगर हमें खुद लगवाने होते तो शायद गरीब लोग नहीं लगवा पाते, लेकिन उन्होंने हर इंसान के बारे में सोचा, सभी को फ्री वैक्सीन्स लगवाए। उसके बाद घर घर उन्होंने राशन पहुंचाया, सभी को राशन की सुविधाएं मिली। ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। ऐसी चीज़ें की हैं जिनसे सभी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। शर्मिला सिंह जी जैसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो पोल खोल अभियान का भी एक मुहिम छेड़ी हुई है। बिल्कुल, इसमें हमने भागीदारी ली और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इसमें अपना सहयोग दे पाई। पोल खोल अभियान में केजरीवाल जी के सारे झूठे वादों का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, बिल्कुल उनको पागल समझकर अपना काम सीधा किया है। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि हम पानी बिजली आपको फ्री देंगे। केजरीवाल जी ने पानी के नाम पर कोई पानी नहीं दिया, कीचड़ का पानी प्रोवाइड कराया है, जिससे पानी पीकर लोग अधिक से अधिक बीमार पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बिजली फ्री दे रहे हैं, कोई बिजली किसी को फ्री नहीं मिली है। हम भी जनता में जाते हैं, सबके बिल उतने ही आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि केजरीवाल जी का अभी अभी रिसेंट पता चला है कि उन्होंने 6 से 12% बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। तो अगर आप बिजली फ्री कर रहे हो तो आप दरें कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोले। उनमें से हमने कुछ ठेके मैंने खुद जाकर बंद करवाए हैं। एक हमारे मनीष सिसोदिया जी का कार्यालय है, वहाँ पर मैंने धरना प्रदर्शन किया, कीर्तन किया। मैं रोज़ वहाँ जाती थी, हमने उसको बंद करवाया वहाँ पर। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप अगर शराब फ्री बांटते हैं, जनता को जहर बांट रहे हैं, आप एक के साथ एक फ्री बोतल दे रहे हैं, आपने सरसों का तेल एक के साथ एक फ्री क्यों नहीं दिया? या फिर आपने दूध का जो भी है 1 लीटर के साथ एक फ्री क्यों नहीं दिया? या आप महिलाओं के लिए रोज़गार क्यों नहीं लाए? या बच्चों के भविष्य के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? आप अगर फ्री दे भी रहे हैं तो क्या गंदा जल, या फिर आप जहर बांट रहे हैं शराब के लिए? ऊपर से आपको मालूम है हमारे भारत में महिलाओं को लक्ष्मी का माता का रूप दिया जाता है, और उन्होंने इसके प्रति इतना घृणा वाला कार्य किया कि पिंक ठेके खुलवाए। महिलाओं के लिए 30% की छूट दी गई। महिलाएं अपने घर घर जाकर काम करती हैं, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके सेविंग करती हैं। उस सेविंग के लिए उनके पतियों ने उन पर अत्याचार किए। माताएं बहनें जो ये कहती थी कि चलो हम मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज वो बच्चे शराब के ठेकों की लाइन में लगते हैं। तो माताएं बहुत चिंतित हैं। इन वजह से माताओं का शोषण बढ़ा है, बहनों का शोषण और ज़्यादा बढ़ा है। तो केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप देश में सत्ता के लिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे? आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी शर्मिला जी जैसे पटपड़गंज आपकी विधानसभा, यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं जी। और विधायक हैं यहाँ के। जी। विनोद नगर के क्या हालात हैं आज के? विनोद नगर के बहुत बुरे हालात हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप सड़कें देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी सड़कें बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हैं। नाले उन्होंने ऊपर से भरे हुए हैं, दिखाने में लगता है कि बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है और वो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो के सारा गंदगी बाहर रोड पे आ जाती है। लोगों का इतना डर है कि अभी मैंने पिछले साल एक अपनी आंखों के सामने ही एक दृश्य देखा कि नाले का ऊपर का ढक्कन टूटा हुआ था और एक आदमी उसमें गिर गया। इतना गहरा नाला है और उसको हमने बचाया, निकाला किसी तरह से। तो यहाँ पर बिजली की समस्या है, पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। बारिश में सड़कें थोड़ी सी बारिश से पूरी ओवरफ्लो हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि यहाँ पर सफाई का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देखेंगे बिल्कुल मंगलम के सामने कूड़ादान है, तो कूड़ा जब तक बाहर रोड पे ना आ जाए तब तक वो उठाया नहीं जाता है। मैम जिस तरह आप ये सारी समस्या बता रही हैं, क्या जी। आपने इस चीज़ के लिए कभी उठाई आवाज़ आपने? बिल्कुल उठाई है, हमने कई बार जाकर लोगों से बात की है और इकट्ठा होकर हमने अपनी एप्लीकेशंस भी लगाई हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है, घर घर जाके लोगों को जागरूक भी किया है इसके लिए।
और एक छोटा सा कोई संदेश अपने दर्शकों को कुछ देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप जागरूक बनिए, अपनी आंखें खोलिए, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। और मैं चाहती हूँ आप जिसे भी चुनें सोच समझकर चुनें, क्योंकि आपका भविष्य, आपके बच्चे, आपका परिवार सब सरकार के हाथ में है। अपने घर के साथ साथ आप देश की भी चिंता कीजिए। देश है, धर्म है तो हम हैं, और हमें अपने परिवार के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सही पार्टी का, सही सरकार का चयन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया। जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जितेंद्र जी, और आपके न्यूज़ चैनल का भी, कि मेरी बात आपने जनता तक पहुँचाई। और मैं चाहती हूँ कि जनता हमें समझे और अपने बारे में सोचे, तभी हम सही सरकार का चयन कर पाएंगे। और सही सरकार होगी तो मोदी जी जैसा चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, वही होगा। और हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।